أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कुरान मजीद में कि जो कोई शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करता है तो फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से होगा। इस्लाम और असर हाजिर के उन्वान से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था, जो आज अपने 5वें मरहले में पहुंच रही है। इस्लाम एक ऐसा मजहब और एक ऐसा दीन है कि जो हर तरीके से कामिलो अकमलो मुकम्मल है। जिस आया करीमा की मैंने आपके सामने तिलावत की और उसे अपना सरनामा कलाम करार दिया, उसमें परवरदिगार आलम ने कहा कि फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम के अलावा अगर आप कहीं और जाते हैं, इस्लाम के अलावा अगर किसी और दीन को इख्तियार करते हैं, वमन यब्तग़ी, अगर आप इख्तियार कर रहे हैं दीन को, तो क्या होगा? वहुव फिल आखिरत मिनल खासिरीन, तो आप आखिरत में घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये नहीं कहा यहाँ पर कि आमाल के अंजाम न देने की वजह से आप आखिरत में घाटा उठाने वालों में से। कभी कभी ये होता है कि इंसान सब कुछ अंजाम देकर जाता है फिर भी घाटे में होता है। कुरान की आयत क्या करें? वमन यब्तग़ी, अगर आपने इख्तियार कर लिया, अगर आपने किसी और दीन का लिबादा ओढ़ लिया और उस दीन पर मुकम्मल तरीके से अमल भी कर लिया, तो सारी जिंदगी आपकी गर्चे के अमल में क्यों ना गुजरी हो, सारी जिंदगी आपने अपनी चाहे चर्च के अंदर क्यों ना गुजार दी हो, सारी जिंदगी चाहे आपने कलीसा के अंदर क्यों ना गुजार दी हो,
सारी जिंदगी चाहे आपने दीवारे हैकल के सामने क्यों ना गुजार दी हो, वहुवा फिल आखिरत मिनल खासिरीन, लेकिन आखिरत में आप घाटा उठाने वालों में से होंगे। सिर्फ इस्लाम है जो इंसान को निजात की तरफ लेकर जा सकता है। सिर्फ इस्लाम है कि जिस पर अमल करने के बाद और जिसको इख्तियार करने के बाद इंसान साहिबे निजात हो सकता है। यहां बात अदियान की हो रही है, इलाहाद की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। देखिए, हमारी दो लड़ाइयां होती हैं। पहली लड़ाई इलाहाद व अदियान की, और दूसरी लड़ाई माबैन अदियान की। पहले आपको जवाब देना होगा इलाहाद का, खुदा के इनकार करने वालों का, दीन के इनकार करने वालों का, मजहब के इनकार करने वालों का। जो लोग कहते हैं कि दीन नाम की कोई चीज नहीं है। दीन क्या है? कि दीन कारोबार है खौफ का, दीन कारोबार है उम्मीद का। उम्मीद और खौफ दिलाकर और उम्मीद दिलाकर इंसान किसी दीन की तरफ लोगों को मायल करता है। तो इलाहाद जो मुलहिदीन है उनका कहना यह है कि दीन कुछ नहीं सिवाय खौफ और उम्मीद के। तो पहली लड़ाई इलाहाद से, और फिर दूसरी लड़ाई अगर इलाहाद से जीतकर दीन को साबित कर लिया तो अब लड़ाई माबैन अदियान है। दीन के मानने वाले अलग अलग दीन को लेकर चल रहे हैं। किसी ने नसरानियत को इख्तियार कर लिया है, किसी ने यहूदियत को इख्तियार कर लिया है, और ये तमाम अदियान जो कदीमी हैं, उन अदियान के अलावा आज नए नजरियात लेकर जो लोग आ रहे हैं बेनामे दीन, वो असल में दीन नहीं है, वो दीन नहीं है, वो नजरिया है। वो नजरिया है। नजरिया और दीन में फर्क होता है। आप किसी एक नजरिए की हिमायत कर रहे हो, ये गलत बात है, लेकिन उस नजरिए को दीन का नाम देना ये गलत चीज है। बहुत सारे इज्म पैदा हो गए, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये भी एक अलग अलग किस्म के इज्म आ गए अपने अपने नजरियात को लेकर। और फिर बात जब इस्लाम की आती है, मसला यही खत्म नहीं होता। मैंने कहा कि दो लड़ाइयां, एक पहली लड़ाई इलाहाद से दीन की, और दूसरी लड़ाई माबैन अदियान की। जब ये दो मराहिल को तय करके इंसान इस्लाम की चौखट पर आता है तो अब लड़ाई माबैन मज़ाहिब, मज़ाहिब के दरमियान की लड़ाई। यहां इंसान अपने घुटनों को टेक देता है कि इलाहाद से लड़ा ठीक है, अदियान से लड़ा ठीक है, अब मामला मज़ाहिब का आ गया। इस मरहले को कैसे पार किया जाए? इस मरहले को भी पार करने के लिए जब परवरदिगार आलम ने कह दिया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन काबिल कबूल है वो इस्लाम है, तो इस्लाम तक पहुंचने के रास्तों को भी बनाया होगा उसने।
सही मंजिल तक पहुंचने के रास्तों को भी बनाया होगा, इंतजाम किए होंगे। इसलिए कि बगैर रास्तों को बनाए हुए किसी मंजिल का बना लेना और उस मंजिल पर आने की तवक्को करना, ये सही नहीं है। पहले रास्तों को बनाओ, पहले तरीकों को बनाओ, उसके बाद फिर कोई एक मकाम बनाओ और फिर उस मकाम पर लोगों को दावत दो। दो एतराजात जो माबैने अदियान है वो इंशाल्लाह मैं कल बयान करूंगा। एक चीज जो तमहीदन पहली मजलिस से रह जा रही है, एक नुक्ता जो पहली मजलिस से बाकी रह जा रहा है, रास्तों में मजहब तक पहुंचने के जो रास्ते, हकीकत तक पहुंचने का जो रास्ता, नूर तक पहुंचने का जो रास्ता, कामयाबी तक पहुंचने का जो रास्ता, और ये बात अकली है, बच्चे की भी समझ में आती है कि जिस मंजिल पर पहुंचना हो रास्ता वही इख्तियार करना पड़ेगा। सिमतें अलग अलग बनाई परवरदिगार आलम ने, शुमाल है, जुनूब है, मशरिक है, मगरिब है। आपकी मंजिल मशरिक में है, आपकी मंजिल मशरिक में है, तो रास्ता कौन सा इख्तियार करेंगे? बच्चा भी कहेगा वो रास्ता जो मशरिक की तरफ जाता होगा उस रास्ते को इख्तियार करना होगा। आपको पहुंचना मशरिक में है, आपने रास्ता इख्तियार किया मगरिब का, तो आप पहुंचेंगे मंजिल तक? क्या नहीं पहुंचेंगे? जहां मंजिल है उसी रास्ते को इख्तियार करना है, जो बच्चे के भी समझ में आती, बिल्कुल सामने की बात। यहां पर वो एतराज जिससे इस्तेफादा करते हुए मुझे अपनी इस बात को बयान करना है, वो एतराज ये है, एतराज पूरा कल बयान करूंगा, सिर्फ इशारा करता हूं कि दीनों अदियान में तब्दीली इख्तिजाए जमाने के एतबार से उस दीन को बदलने का सबब होती हैं। तो इस्लाम के दौर में भी जमाना बदला, जमाने की जरूरतें बदली, तो इस्लाम क्यों नहीं बदला? आप तो खुद ही कहते हैं कि जब जमाना यजीद की हुकूमत के करीब करीब का जो जमाना है उसमें नमाजों को हल्का समझा जाने लगा, नबूवत पर एतराज किया जाने लगा, अम्र बिल मारूफ माशरे से खत्म हो गया। खुद इमाम के खुतबात हैं, आप देखें, खुतबा मिना में देखें आप, जो रास्ते में खुतबात इरशाद फरमाए उन खुतबात में देखें कि दीन खत्म हो रहा है, दीन पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया, अम्र बिल मारूफ को तर्क कर दिया, नहीं है मुनकर को अंजाम नहीं देते, नमाजों को पाबंदी से बजा नहीं लाते, नबूवत पर एतराज कर रहे हैं कि ना कोई नबी आया, ना कोई वही आई, ना कोई किताब आया, असले किताब पर एतराज है, असले नबूवत पर एतराज है। ये तमाम चीजें वहां पर पैदा हो रही हैं। तो इंतजाम क्या है? इंतजाम कुदरत क्या है? इंतजाम कुदरत क्या है? यहां पर एक बहुत बामाना जुमला किसी आलिम का, लेकिन रास्ता ये है, उन्होंने रास्ता बता दिया अपने इस जुमले में कि दीन अपनी इब्तिदा से लेकर सन 61 हिजरी तक मोहम्मदी है। दीन अपनी इब्तिदा से लेकर सन 61 हिजरी तक मोहम्मदी और सन 61 हिजरी से लेकर कयामत तक हुसैनी है। अल्लाह
ये रास्ता है। अगर इस रास्ते को इख्तियार कर लिया असली में तमाम चीजों का खात्मा हो गया। कुफ्रो, इल्हादो, निफाको, शिरको, तमाम चीजें यजीदियत में जमा हो गई और तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत हुसैनियत में जमा हो गई। अब अगर हक की तरफ आना है तो हुसैनियत के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब अगर हक की तरफ आना है तो सिवाय हुसैनियत के और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर कामयाबी की तरफ आना है तो सिवाय हुसैनियत के और कोई रास्ता नहीं बचता। अगर बुलंदी और मेराज की तरफ जाना है तो सिवाय हुसैनियत के और कोई रास्ता नहीं बचता। क्यों जंग हुई? क्यों मारे-ए करबला हुआ? मारे-ए करबला में क्या खुसूसियात पैदा हुई? कैसा नूर इस आलम में करबला से साते हुआ? बहुत सारी चीजें, आज एक चीज बयान करता हूं। एक जवाब जो उम्मूमन दिया जाता है वो ये है कि करबला महाज़े हक़ व बातिल है। करबला महाज़े हक़ व बातिल है। हक़ व बातिल की जंग थी करबला। करबला क्या थी? हक़ व बातिल की जंग थी। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जवाब अपनी जगह पर जितना मुफस्सल है उतना ही मुजमल भी है। आप ये समझ रहे होंगे कि तफसीली जवाब है, बहुत मुजमल जवाब। करबला हक़ व बातिल की जंग थी, बहुत मुजमल जवाब। यानी अगर आप इस जवाब के जरिए से करबला की हकीकत को समझना चाहें तो शायद ना समझ पाए कि करबला हक़ व बातिल की जंग थी। जवाब में बहुत इबहाम है बात बहुत बुलंद है कि करबला हक़ व बातिल की जंग थी। अपनी जगह पर बात में बहुत वज़न है, लेकिन मुजमल भी है, बहुत मुजमल। इसलिए मुजमल है जवाब। करबला हक़ व बातिल की जंग थी, क्यों मुजमल है जवाब? वाक़ई करबला हक़ व बातिल ही की तो जंग थी ना। लेकिन जब मकाम इस बात में आया जाए, देखिए बात मैं मंतिक की कर रहा हूं। कभी भी कयास का कुबरा तस्लीम शुदा होना चाहिए। अगर खुद कयास का कुबरा ही मोहताज इस बात हो तो वो कयास मुकम्मल नहीं हो सकता, चाहे जिस शक्ल से आप बनाए, चाहे शक्ल अव्वल से बनाए, दुवूम से बनाए, सेवूम से बनाए, चारूम से बनाए, वो मुकम्मल नहीं हो सकता। कुबरा कयास मुसल्लम होना चाहिए। यह मंतिक का कायदा है। यहाँ पर करबला हक़ व बातिल की जंग है, ये खुद काबिले इस बात है या नहीं है, ये मौरिद बहस हो सकती है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जो अज़हर मिन शम्स होते हैं, जिनके जवाबात अज़हर मिन शम्स होते हैं। मसलन दिन में सूरज का पता पूछना,
इसका जवाब अज़हर मिन अश-शम्स, दिन में सूरज का पता पूछना। दिन में सूरज के इस बात पर दलील का तलब करना, ये इसका जवाब भी अज़हर मिन अश-शम्स है। लेकिन जब इंसान सवाल करता है दिन में सूरज के वजूद पर, तो जवाब देने से पहले जमाना कुछ और चीजों की तरफ भी मुतवज्जे होता है। कौन सी चीजों की तरफ? कहे उस शख्स, सवाल करने वाले शख्स के उयूब की तरफ। यानी अगर किसी ने आपसे सवाल किया दिन में जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, उसने अगर आपसे दलील पूछी कि सूरज के ऊपर दलील दो, तो आप जवाब देने से पहले उसके मरज को तलाश करेंगे कि खुदा न खास्ता आंखें तो कमजोर नहीं है, खुदा न खास्ता अंधा तो नहीं है, कोई और मरज तो नहीं है, दीवाना तो नहीं है। तो दलील देने से पहले किसी और चीज की तरफ जहन जाता है। ऐसे ही इमाम हुसैन के हक पर होने या ना होने के दलील को जब तलब किया जाता है, तो जवाब देने से पहले जो है जहन कहीं और जाता है कि खुदा ना खास्ता कहीं निफाक तो नहीं है, खुदा ना खास्ता कहीं शिर्क तो नहीं है। ये मसला पैदा होता है यहाँ। तो करबला हक को बातिल की जंग थी, लेकिन मसला ये था कि अब आइए करबला चलते हैं। दो फौजें हैं करबला में, फौज यजीद और फौज हुसैन, लश्कर यजीद और लश्कर हुसैन। पहले आप जवाब को ज़हन में रखिएगा कि करबला हक को बातिल की जंग। दो फौजें, फौज यजीद और फौज हुसैन। दरमियान में एक बात मैंने रख दी कि करबला हक को बातिल की जंग। सवाल यह है कि मेयार हक को बातिल क्या करार पाएगा? आपने तो दावा कर दिया ना कि हक को बातिल की जंग थी, हुसैन की तरफ हक था, यजीद की तरफ बातिल था। तो मेयार हक को बातिल क्या बनेगा? किस मेयार पर आप कह रहे हैं कि हक इधर है और बातिल इधर है? मेयार क्या बनाएंगे आप? मीजान क्या बनाएंगे? मेयार हक को बातिल क्या करार पाएगा? कौन सी चीज मेयार करार पाएगी? नमाज मेयार हक को बातिल है कि हुसैन के खैमे में चूंकि नमाज पढ़ी जा रही थी इसलिए हुसैन हक पर है। कहे नमाज तो दोनों तरफ थी, यजीद की अफवाज भी नमाज पढ़ रही थी, हुसैन की अफवाज भी नमाज पढ़ रही थी। तो नमाज तो मेयार हक को बातिल करार नहीं पाई जा सकती। यहाँ पर रोजा तो कहे रोजा इधर भी रखा जा रहा है, रोजा उधर भी रखा जा रहा है, तो रोजा भी मेयार हक को बातिल करार नहीं दिया जा सकता। अब आप तलाश करते चले जाएं, मेयार तलाश करें। आपने जवाब बहुत सुना, कभी मेयार तलाश किया? जवाब तो हमने बहुत सुना, कभी मेयार तलाश किया कि मेयार हक को बातिल क्या हो? आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेयार हक को बातिल होगा। मैं कहूँगा ये भी मेयार हक को बातिल नहीं हो सकता, क्योंकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इधर भी है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उधर भी है। ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। फिर मेयार हक को बातिल क्या होगा? क्या तकबीर है? तकबीर भी मेयार हक को बातिल करार नहीं पाई जा सकती, इसलिए कि हुसैन का सर भी नारे तकबीर बुलंद करके कटा। तो तकबीर भी मेयार हक को बातिल करार नहीं दी जा सकती। कौन सी चीज है जो मेयार हक को बातिल होगी? और दूसरी तरफ
बात जब हक व बातिल की आती है, बात जब इस्बात व दलील की आती है, तो सभी को दावाए हक होता है। यजीद की जो फौज आई थी, इतनी ज्यादा तादाद में, कूफे से भी अफराद आए हैं, शाम से भी अफराद आए हैं, बसरे से भी लोग आए हैं, ये सब जो आ रहे हैं जमा होकर, क्या इसलिए आए थे कि वो यजीद को बातिल पर समझते थे? क्या इसलिए आए थे कि वो यजीद को बातिल पर समझते थे? उनके जाम में तो वो हक पर थे, उनके गुमान में तो वो हक पर थे। तो हर कोई अपने आप को हक पर समझता है, हर कोई अपने आप को हक पर समझता है, कोई भी शख्स अपने को बातिल पर नहीं समझता। हर किसी को दावा है कि हम हक पर हैं, हर किसी को दावा है कि हम हक पर हैं। ये फौज यजीद में भी लोग कह रहे थे हम हक पर हैं, हत्ता कि उन्हें इतना यकीन था कि हसीन इब्न नुमैर जब इमाम नमाज पढ़ रहे थे तो हसीन इब्न नुमैर आगे बढ़ के कहता है कि हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। उन्हें इतना यकीन था कि हमारी नमाजें कबूल है, इनकी नमाजें कबूल नहीं है। तो फिर मेयार क्या करार पाएगा? वो भी अपने आप को हक पर समझ रहे हैं, ये भी अपने आप को हक पर समझ रहे हैं। तो हक को बातिल की जंग थी, तो अगर आप सिर्फ ये जुमला कह के रुक जाएं कि हक को बातिल की जंग थी, तो आपको ये भी तो साबित करना पड़ेगा ना कि हक किसकी तरफ था। क्योंकि यजीदी भी अपने आप को हक पर समझ रहे हैं, हुसैनी भी अपने आप को हक पर समझ रहे हैं। बातिल का तो दावा नहीं था ना यजीदी फौज को, यजीदी फौज को भी हक का दावा था। और आज का जमाना भी वैसा ही है। यजीदी फौज नमाज के साथ आई, रोजे के साथ आई, अल्लाह अकबर के साथ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ आई। अज़दारान मज़लूम करबला याद रखो, करबला बसीरत सिखाती है, करबला मारिफत सिखाती है, करबला तुम्हें तुम्हारी आंखों में नूर पैदा करती है। याद रखो, कभी भी तकबीरों से, अल्लाह अकबर से और जो है नमाजों से धोखा न खाना। मेयाने हक को बातिल क्या करार पाएगा? एक जुमले में कहता हूं और अपनी बात को खत्म। मेयाने हक को बातिल जो इब्तिदा से रहा है, इलाही नुमाइंदे गैर इलाही नुमाइंदे, मेयाने हक को बातिल रहबरियत है। मेयाने हक को बातिल रहबरियत है। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन सी जमात किस रहबर के साथ खड़ी है। यह मेयाने हक को बातिल है। तुम्हें देखना होगा कि कौन सी जमात किस रहबर के साथ में खड़ी है। अगर करबला समझना हो तो फिर किसी और चीज की तरफ नजर मत करना। देखना, एक तरफ हुसैन खड़े हैं, एक तरफ यजीद खड़ा है। अब जो हुसैन के साथ खड़ा है वो हक पर है, जो यजीद के साथ खड़ा है वो बातिल पर है। ये मेयार हक को बातिल है। इसलिए कि शख्सियतें पहले से पहचानवा दी जाती हैं। इलाही नुमाइंदे अपने इल्म का इस्बात कर चुके होते हैं। नबूवत बगैर सबूत के नहीं आती, नबूवत बगैर दलील के नहीं आती। इनकी रहबरियत मुसल्लम होती है। आज के जमाने में भी, आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि अगर कोई बातिल पर हो तो वो शराब की दुकान खोले। बहुत तवज्जो करिएगा। अगर जरूरी नहीं है कि कोई शख्स बातिल पर हो तो वो शराब की दुकान खोले या जुए का अड्डा खोले।
जरूरी नहीं है कि अगर किसी को लोगों का माल गसब करना हो तो वो हराम तरीके से गसब करे, गलत तरीके से गसब करे। जमाना मॉडर्न हो रहा है, जमाना आगे बढ़ रहा है। आज मसला यह है, जरूर मैं कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि अगर इंसान फासिक है, अगर इंसान फाजिर है और वो गलत तरीके से अपने कामों को अंजाम देना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जुए और शराब के अड्डे खोलेगा और उससे काम करेगा। आज क्या होता है, आज लिबादा कुछ और होता है, मटेरियल कुछ और होता है। माल को गसब करने के लिए जरूरी नहीं है कि क़िमार खाने खोले जाएं, जुए के अड्डे खोले जाएं। हो सकता है कि आज इमाम बारगाह बनाई जाए। नजर में इमाम बारगाह है, मगर जिसने बनाया उसे माले मर्दुम गसब करना है। यह हकीकत है। जरूरी नहीं है कि हर गलत काम कर रहा, हर गलत आदमी गलत कामों के जरिए से अपने आप को जो है वो इकमाल तक पहुंचाए। अब जरूरी नहीं है कि जुए के अड्डे ही खुलेंगे। अब कुछ सफेद पोश अफराद मस्जिद में बैठकर भी दीन खुदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये आज की बात नहीं, 1400 साल पहले ये तरीका वहां से सीखा गया, जब मुनाफिकों ने ये देखा कि यार बद्र हार गए, उहद हार गए, हुनैन हार गए, ये सब हारते चले जा रहे हैं, अहज़ाब हार गए, ये सब हारते चले जा रहे हैं, इन पर फतेह याब होने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। कहे अब एक काम करो, इनकी सफों में घुसकर इनकी सफों को कमजोर किया जाए, इनके अंदर घुसकर इनको कमजोर किया जाए। तो इन्होंने क्या बनाया, कलीसा। या हमारा एक मरकज बने, एक कलीसा बनाते हैं, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा कलीसा बनाते हैं, उसमें बैठा करेंगे और उसमें मीटिंग किया करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ नए नए मंसूबे बनाया करेंगे। तो क्या बना, कलीसा बना? क्या कलीसा नहीं बना? क्या कोई दीवारें हैकल तैयार की गई? क्या कोई दीवारें हैकल तैयार नहीं की गई? क्या कोई और इबादतगाह बनाई गई? क्या कोई इबादतगाह नहीं बनाई गई? फिर क्या बनाया गया? क्या मस्जिद बनाई गई। तवज्जो है, क्या बनाया गया? मस्जिद बनाई गई। अल्लाह का घर, मस्जिद यानी क्या? अल्लाह का घर। कुरान में हुक्म आता है, रसूल को हुक्म आता है कि रसूल ये मस्जिदे ज़िरार है, गिरा दो। ये मस्जिद नहीं, मस्जिदे ज़िरार है, गिरा दो। तारीख पढ़े, आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। करबला हक व बातिल की जंग थी। यानी क्या? यानी हर शख्स को उसका हक दे दो, जो उसका हक है, हक मत छीनो। जिसका जो हक है वो उसे दे दो। और हक सिर्फ माल से ताल्लुक नहीं रखता, याद रखें हज़रत गिरामी, हक सिर्फ माल से ताल्लुक नहीं रखता। हक का दायरा बहुत वसी है, हक का दायरा बहुत वसी है। सब बहनों को उनका हक दे दो, यानी क्या? यानी ये कि जो पैसा है उनका उनको दे दो मीरास के मसले में। भाइयों को उनका हक दे दो, यानी जो उनका पैसा है वो उनको दे दो। देखिए इस्लाम कितना ज़रीफ व बारीक है। सिर्फ हक यहां तक नहीं है, हक यहीं तक नहीं है। भाई का हक हो रहा था मसलन 1 लाख रुपया, आपने उसे बुलाया
1 लाख रुपया ऐसे फेंके, न चाय को पूछा, ना सलाम किया, ना पानी दिया, न बैठने को कहा, बेइज्जती अलग की, और 1 लाख रुपया फेंका, कहे ये लो मैं किसी का हक नहीं रखता। अरे हक ही तो मार रहे हो, हक ही तो मार रहे हो। ये पैसा दिया, एक हक अदा हुआ, एहतराम दूसरा हक था जो तुमने अदा नहीं किया, बैठाना तीसरा हक था जो तुमने अदा नहीं किया, जगह देना चौथा हक था जो तुमने अदा नहीं किया। अरे कई हुकूक को मारकर अगर एक हक अदा किया तो क्या अदा किया? बहनों को उनका पैसा दे दिया, अब घर पे आते हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते, ये हक को कहां अदा किया? उनकी मेहमान नवाजी नहीं करते, ये हक को कहां अदा किया? हक का दायरा बहुत वसी है, सिर्फ पैसों का दे देना हक नहीं है। अगर यहां पर सब बैठे हो, अगर कोई आलिम आ जाए और आप अपनी जगह बैठे रहे और उसे जगह ना दे तो ये हक तलफी है उस आलिम की। हक का दायरा इतना वसी, जगह का देना भी हक है, जगह का देना भी हक है। और वसी कर दूं मैं थोड़ा सी हक को, यहां मजलिसें हो रही हैं, अशरा हो रहा है, मेरा नाम जो है चार्ट पर लिख दिया गया कि आपको 10-12 मजलिसें पढ़नी है। अब कोई बड़ा आयतुल्लाह आ जाए, अब कोई आयतुल्लाहिल उज़्मा आ जाए, अब आयतुल्लाहिल उज़्मा आ गए, बगैर मुझसे दरियाफ्त किए हुए, बगैर मुझसे पूछे हुए मैं आऊं तो देखूं कि मेरी जगह पर आयतुल्लाहिल उज़्मा मजलिस पढ़ रहे हैं, ये हक तलफी है। आप कहेंगे आयतुल्लाहिल उज़्मा, मैं कहूंगा हो आयतुल्लाहिल उज़्मा, हक मेरा है, हक मेरा है, यह हक तलफी है। अब मजलिस कराने वाले लाख कहते रहे हम तो मजलिस करा रहे हैं, तुम हक मार कर मजलिस करा रहे हो। हुसैन ने ये तो नहीं कहा था, वो तो हक को बातिल का मारे का था, वहां तो हक बयान किया जा रहा था। अब यह अलग बात है कि वो सहारा उसका लिया जाए, नाम उसका रखा जाए और काम यजीद के किए जाएं, काम उमर साद के किए जाएं, काम शिमर के किए जाएं। आपका दायरा बहुत वसी होता है अज़ादारान मज़लूम के। ये लोगों को धोखा देने के लिए बातें हैं। अज़ादारी इंसान को हक को बातिल में तमीज करने का तरीका सिखाती, न ये कि आजादारी का सहारा लेकर हक को बातिल और बातिल को हक बनाया जाए। आजादारी हमारी रूह की परवरिश के लिए है, न कि अपने नाजायज मकासिद को पूरा करने के लिए आजादारी का इस्तेमाल किया जाए, न कि अपनी सीट को मुहकम करने के लिए आजादारी का इस्तेमाल किया जाए। जज्बात की राह में बहने का नाम नहीं है आजादारी। खुदा की कसम बहुत संगीन मसला है, खूने हुसैन का मसला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम आजादारी में अपनी अना को शामिल कर बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि हम आजादारी में अपनी जिद को शामिल कर बैठे। खूने हुसैन का मसला है, चादर ज़ैनब का मसला है, गोशवारे सकीना का मसला है, गुलूबे नाज़नीन अली असगर का मसला है, आसिम के टुकड़े टुकड़े बदन का मसला है, कौनो मोहम्मद के लाशे का मसला है कि जिस लाशे पर माँ भी गिरिया नहीं कर सकती। हम बड़े बहादुर हैं,
हम बहुत शुजा हैं, तो जाओ अपनी शुजात को, इस पूरी दुनिया पड़ी हुई है, इतनी वसी दुनिया है, इस वसी दुनिया में अपनी सियासतों को इस्तेमाल करो, इस वसी दुनिया में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करो। आज़ादारी है इमाम मज़लूम करबला को तो छोड़ो। इसमें तो अपनी सियासत को ना करो। बहुत गुर्बत है आज़ादारी करबला में। कितने फवायद और बरकत हैं। एक 18 साल की ज़ईफ़ा, एक 18 साल की ज़ईफ़ा हर अज़ाखानों में, हर अज़ादार के सामने अपने रूमाल को बिछाकर अपने लाल की याद में बहे हुए अश्कों को सुमोती। इखलास बहुत बड़ी चीज है। खुदा की कसम, इखलास से बहे हुए अज़ादारी इमाम मज़लूम करबला के एक अश्क की कीमत शायद तमाम मलाइका भी न लगा सके। और मोहम्मद तुम अभी तक नहीं गए, अपने मामू पर अपनी जान को निसार नहीं किया। एक मर्तबा औनो मोहम्मद कहते हैं कि मदर गिरामी बारहा मामू जान से इजाजत तलब कर चुका, मगर मामू जान इजाजत नहीं देते। एक मरतबा बाज रिवायतों में है, सख्त लहजे में ज़ैनब ने कहा, ये दो ही तो बच्चे हैं जनाब ज़ैनब को अभी करबला में जो लेकर आई, औनो मोहम्मद। एक मरतबा इजाजत दिलवाई, हुसैन के सामने अपनी झोली को फैलाया, अर्ज करती है कि भैया ज़ैनब के पास औनो मोहम्मद के अलावा और कुछ भी। ये हकीर से नजराने हैं, इन्हें कबूल करें। औनो मोहम्मद आते हैं मैदान कारज़ार में, हाशमी शेर हैं, लेकिन ये दो बच्चे कब तक लड़ते। एक मर्तबा घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाते हैं, हुसैन मक्तल में आते हैं, ये दोनों बच्चों के नन्हे नन्हे लाशों को संभालते हैं और लेकर आते हैं खैमे के करीब। खैमे के करीब लाने के बाद खैमे के बाहर औनो मोहम्मद का लाशा रख दिया, आवाज देते बहन ज़ैनब, बहन ज़ैनब तुम्हारे बच्चे आ गए, तुम्हारे बच्चे सुरखरू हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन।